Hello students, we will start the fourth unit of SFIT जिसके अंदर क्या है लीजेंड्रे इक्वेशन है। जैसे कि हमने बेसल इक्वेशन पढ़ा था उसी टाइप के आपके एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलेंगे लीजेंड्रे इक्वेशन। तो जो हमने बेसल के अंदर पढ़ा था वो सब कुछ हमें लीजेंड्रे के अंदर दोबारा से दोहराना, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यानी कि लीजेंड्रे के लिए। ठीक है, तो मैं लीजेंड्रे इक्वेशन लिखती हूँ। द डिफरेंशियल इक्वेशन of the form कौन सी फॉर्म की 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 2x dy बाय डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 is called Legendre equation where n is called n यहाँ पे क्या होगा पैरामीटर, और वहां पे क्या था आपका n उस बेसल इक्वेशन का ऑर्डर था। ठीक है, यहीं से डिफरेंशिएट करेंगे। विच में बी रियल, ये आपका जो पैरामीटर है विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लीजेंड्रे के बारे में। तो अब सबसे पहले क्या आएगा लीजेंड्रे का सॉल्यूशन, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो लीजेंड्रे का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वही मेथड यूज करना होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको x इज इक्वल टू 0 क्या चेक करना होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। उसके बाद हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो लेट करना होगा। समीशन r 0 से इन्फिनिटी AR x टू दी पावर m प्लस r। यहां से आप dy बाय डी एक्स डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसमें पुट करोगे। ठीक है, ये प्रोसीजर आप लोग कर सकते हो। फिर आप कंपेयरिंग करोगे लोवेस्ट पावर ऑफ x, इस तरह से आपके पास AR आ जाएगा और वहां से आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो y का जो सॉल्यूशन है वो मैं लिख रही हूं इसके अंदर। ठीक है, यह आप लोग कर लेना, सॉल्यूशन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में आएगा A नोट, क्योंकि ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा किया था क्लास के अंदर, तो आप अच्छे से कर सकते हो। n माइनस 2 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 3 बाई 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 अप टू सोन। इसी तरह से a1 रहेगा वो आपका ओड पावर ऑफ x रहेगा। ठीक है, n प्लस 2 3 फैक्टोरियल x की क्यूब प्लस n माइनस 3 n माइनस 1 n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल x की 5 अप टू सोन। ठीक है, तो y का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम लिखेंगे किस तरह से। y का जो सॉल्यूशन है आपका वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, y का जो सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा A1 A नोट। यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने क्या नाम दिया, y1x प्लस A1 इंटू y2x, जहां पे y1 के पास क्या है इवन पावर ऑफ x है और y2 कंटेन्स कर रहा है ओड पावर ऑफ x। ठीक है, और m की जो भी वैल्यू आएंगी उसके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो li होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ m इज इक्वल टू 0 के लिए आपका सॉल्यूशन li होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अब आएगा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लीजेंड्रे पोलिनोमियल क्या होती है। उसके लिए भी आपको सबसे पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी क्या, कि जो y1x है और y2x, इसमें बता रही हूँ ये आपका y1x है और ये y2x है। ठीक है, तो y1x अगर मैं n को कोई इंटीजर रखती हूँ तो दोनों के दोनों आपके ये जो इवन पावर ऑफ x है और ओड पावर ऑफ x है टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, क्यों, जब n को आप मान लो -1 रखोगे तो ये टर्म ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और n को 2 तो यानी कि इंटीजर्स रखोगे तो दोनों आपकी y1 और y2 टर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम क्या रखें, इफ n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर हम n को
पॉजिटिव इवन इंटीजर रखते हैं, तो देखिए n को पॉजिटिव इवन इंटीजर रखा तो जो आपकी ये इवन पावर ऑफ x है ये टर्मिनेट हो जाएगी कहाँ पे, एट x की पावर n। ठीक है, यानी कि आपने मान लो n को 2 रखा, ठीक है, n को 2 रखा तो ये इससे आगे की टर्म्स आपकी खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास कहाँ पे टर्मिनेट हो गए, यानी कि आपकी जो लास्ट टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, x की पावर 2। ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना कि आपका जब आप इवन पावर ऑफ x के अंदर n को पॉजिटिव इंटीजर रखोगे वो भी इवन, तो आपका ये टर्मिनेट कब होगा। इसी तरह से अगर हम ओड की बात करें, यानी कि x माइनस दिस, इन टर्म्स की बात करें तो आपका टर्मिनेट कहाँ पे होगा। मान लो मैं ये कहती हूँ हमें यहाँ पे रखा ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर रखा, तो मान लो आपने 7 रखा, ठीक है, तो 7 आपका इससे नेक्स्ट टर्म में टर्मिनेट होगा, वो 0 हो जाएंगी, तो n को आपने क्या रखा, 7 रखा, ठीक है, नहीं नेक्स्ट में आएगा 5, उससे भी नेक्स्ट में आएगा 7, यानी कि x की पावर 9 जब होगा तब आपके पास n-7 उसके साथ आएगा, तो उससे आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट, यानी कि x आपका जो टर्मिनेट होगा उसमें लास्ट टर्म जो आपको मिलेगी वो x की पावर क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। ठीक है, और छोटा रख लो आप, जैसे कि आपने n को क्या रखा, 5 रखा, n को और पॉजिटिव इंटीजर रखा, n को क्या रखा आपने, 5 रखा, रखो भी इसमें n को 5, ये टर्म्स आएंगी, ये भी टर्म्स आएगी, इससे नेक्स्ट आपकी क्योंकि n-3 है, नेक्स्ट में क्या मिलेगा, n-5, यानी कि x की पावर 7 के टर्म के बाद सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 बनना शुरू हो जाएंगी, तो आपका कहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यानी प्रोसेस बंद हो जाएगी x की पावर 5 पे, यानी कि एट x की पावर n पे, n को मैंने 5 रखा, लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, 5। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पोलिनोमियल है, तो हमारे पास y1x और y2x, जब हम ऐसा करते हैं तो आपके पास क्या रहती है, दोनों की दोनों बिकम्स ए पोलिनोमियल। इफ, यानी कि हमने क्या पढ़ा, इफ n इज इंटीजर, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, द जर्नल लीजेंड्रे इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पोलिनोमियल सॉल्यूशन, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पोलिनोमियल होगा, और कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम पोलिनोमियल सॉल्यूशन। जो आपके पास पोलिनोमियल सॉल्यूशन आएगा, पोलिनोमियल सॉल्यूशन विद a0 और a1 चूजन, जो आपका इन सच ए वे दैट the value of polynomial becomes 1 at x is equal to 1 is called Legendre polynomial, Legendre polynomial of order n and denoted by Pn। ठीक है, अगर आपके पास पोलिनोमियल सॉल्यूशन में जहां पे a1, a0 और a1 है, इनको इस तरह से चूज करें सच दैट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 1 एट x, जब x की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो उस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास 1 बन जाए, आप ऐसा a0 और a1 को चूज करें, तो उस केस में क्या बोलोगे इसको, वो क्या है आपकी Pn(x), लीजेंड्रे पोलिनोमियल। इसमें हम डेरिवेशन ऑफ रोड्रिज फॉर्मूला कर रहे हैं। रोड्रिज फॉर्मूला जो है, इससे पहले इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पूरा एक लेक्चर बनेगा इस पे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो रोड्रिज फॉर्मूला का सीधा मैं रिजल्ट यूज कर रही हूँ। Pn(x) की वैल्यू क्या होगी, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव दिस टर्म। ठीक है, यहाँ पे Pn आपको पता होना चाहिए लीजेंड्रे पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट, जैसे हमसे पूछा जाए P6 निकालो, P5 निकालो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। P0 निकालो, n को 0 पुट किया, ठीक है, P0x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे भी n को 0 कर दो, 2 की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1,
और 0 टाइम्स डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, आपके पास 1 आ गया। P1x क्या आ जाएगा, करो भाई, 1/2 की पावर 1 फैक्टोरियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। करो सोल्व इसको, 1/2 2x। ठीक है, और ये क्या आ गया, x। एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि P1x एट x इज इक्वल टू 1 शो करो 1 होगा, तो हम इसमें इजिली P1x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे कर दो भाई, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये लीजेंड्री पोलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। जब जब लीजेंड्री पोलिनोमियल के अंदर हम x को 1 पुट करेंगे आपको आंसर में हमेशा और हमेशा ही क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको शो करने के लिए भी देगा। उसके बाद हम P2 निकालते हैं, P2x। तो P2 क्या हो जाएगा, करते जाओ, n को 2 किया हमने, 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स डेरिवेटिव, करो भाई, ये आ गया 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव किया हमने तो वो क्या आ जाएगा आपका, 2 पावर आगे आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, एक बार और करते हैं इसका डेरिवेटिव, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर u इंटू वी लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लिया, 4 आ गया बाहर। ठीक है, और ये हो जाएगा x की क्यूब माइनस x, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये आ गया आपका P2x। सिमिलरली आप P3, P4, P5, P6 निकाल सकते हो। तो एक्सरसाइज में एक बार मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ये शो करना है कि साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे करोगे इनको आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इसको एक्सप्रेस करना है लीजेंड्रे के अंदर। अब इसमें आपको पता होनी चाहिए कम से कम 4 से 5 टर्म तो आपको पता होनी चाहिए, P0, P1, P2, P3, P4 क्या क्या होती है, P5 भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, उनकी वैल्यूज आपको 1 बाय 1 करके इसमें पुटअप करनी है। जैसे कि P4 की होती है हमारे पास, P0 की क्या होती है, P0x क्या निकाला था हमने, 1। ठीक है, P0x क्या निकाला था, 1। P1x क्या निकाला था हमने, x। P2x क्या निकाला था हमने, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो दे रखा है वो ये है, x की 4 प्लस 2x की क्यूब। तो यहां से हम कैसे करेंगे, x की 4, तो हमारे पास जो P4 की वैल्यू होती है, P4x क्या होता है, 1/8 35x की 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास x की 4 है तो हमने क्या किया, इसको 35 से डिवाइड किया और 35 से मल्टीप्लाई किया। ओके, हो गया ये आपका। उसके बाद हमारे पास जो ऑलरेडी था वो था 2x की क्यूब, लेकिन आपके पास होना कितना चाहिए, आपके पास होना कितना चाहिए इसमें 30x स्क्वायर। तो आप लोग कैसे करोगे, या तो एक बार इकट्ठा तो ये अगर आपसे मतलब इसको रीअरेंज कर पाओ तो देख लेना, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक आधे एग्जांपल्स करा दूंगी। एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग कर सकते हो। P0 और इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो उनको ऐड करो, आपके पास ये आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ, देखो इसमें क्या दे रखा है, P2 1 होगा, ये होगा, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।